हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ये सब आर्टिकल कर रहे थे यूनियन गवर्नमेंट के, तो हमने आर्टिकल 137 तक देखा था, जुडिशियल रिव्यू। तो आज हम उससे आगे इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल हैं वो देखेंगे। तो आर्टिकल 139 क्या बताता है? ये बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है किन किन मामलों में भी जारी कर सकता है। आर्टिकल 141 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी कोर्ट में मान्य होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ आर्टिकल। अब हम देखते हैं पीआईएल क्या होता है। तो ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1981 में। और ये किसने की थी? ये की थी जेपीएन भागवती और बीआर कृष्ण अय्यर। ये दोनों लाए थे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। जैसे मान लो कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का कार्य हो, उसके बारे में कोई नॉलेज लेनी हो, तो पीआईएल डाल सकते हैं सब। जैसे कि आपको पता है निर्भया कांड हुआ था, तो उनके जो माता पिता थे उन्होंने नहीं किया था, लेकिन बाकी लोगों ने मिलकर पीआईएल डाल दी थी और उसके बाद इस पे कार्रवाई हुई थी। तो दोस्तों, ये थे। अब हम अलग अलग पार्ट जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट वन में क्या आता है? पार्ट वन में आता है स्टेट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट टू में आता है सिटीजनशिप। पार्ट थ्री में आता है फंडामेंटल राइट। पार्ट फोर में आता है डीपीएसपी। और पार्ट फोर है फंडामेंटल ड्यूटीज 51 है। पार्ट फाइव में आता है यूनियन गवर्नमेंट। और आर्टिकल 52 से 151 ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की 52 से 62, वाइस प्रेसिडेंट की 63 से स्टार्ट, कैबिनेट मिनिस्टर 74, पार्लियामेंट का 59, सुप्रीम कोर्ट का 1 to 4, स्टेट गवर्नमेंट का 152 से लेकर 227 तक। तो अभी हमने पार्ट 5 तक कर लिया है और अब हम स्टेट गवर्नमेंट में करेंगे। और आज ये छोटा ही होगा वीडियो। इसमें मैं आपको गवर्नर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो स्टेट यूनियन इट्स यूनिटरी के आर्टिकल 1 से 4 तक होते हैं, सिटीजनशिप के 5 से 11 तक, फंडामेंटल राइट के 12 से 35, डीपीएसपी 36 से 51 तक, फंडामेंटल ड्यूटी 51 है, यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151। बाकी ये मैंने सब आपको बता दिए। चलिए अब हम गवर्नर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो गवर्नर के आर्टिकल है ये 153 से शुरू हो जाते हैं। 153 क्या बोलता है कि कोई भी स्टेट होगी उसका एक गवर्नर होगा। और सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत ये बोलते हैं कि जो गवर्नर होगा वो 2 स्टेट का हो सकता है। 154 राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होंगी? गवर्नर के पास होंगी। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट कौन करेगा गवर्नर की? वो करता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 156 टेन्योर। टेन्योर जो है इसका अभी कोई डिफाइन नहीं है कोई भी, लेकिन नॉर्मली ये 5 साल तक करता है। आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन क्या होगी? जैसे कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए, दिवाली या पागल नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी उस पे नहीं, ओहदे पे नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 158 क्या कंडीशन होगी? यानी कि राज्यपाल जब ऑफिस बैठेगा तो क्या क्या कंडीशन होंगी, उसके बारे में आर्टिकल 158 में होता है। आर्टिकल 159 में ओथ बताया है। जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो इसे ओथ दिलाएगा। आर्टिकल 160 डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। तो ये आपको आर्टिकल समझ आ गए। और अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है गवर्नर? ये करता है एडवोकेट जनरल की, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट पीएससी यानी पब्लिक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट को भी यही करता है गवर्नर। और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे एचपीयू है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, उसका चांसलर कौन है? तो उसका चांसलर है गवर्नर। और सीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो ये भी गवर्नर ही करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी छोटी सी। आशा है आप सबको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू।